नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यापुरम में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके विद्यापुरम की टीम आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की, मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपका जीएस हो, सभी के लेक्चर सीरीज लेके आने वाली है। और सभी के लेक्चर सीरीज में आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा विद्यापुरम की ओर से। विद्यापुरम जो आप चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज के बारे में। जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन, ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। तो हमने देखा है सामान्य अध्ययन को लेकर ज़्यादातर छात्र परेशान रहते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए अब आ गया है दोस्तों आपका चैनल, आपका अपना चैनल विद्यापुरम। और विद्यापुरम से जुड़िएगा, आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे आज हम लोग जनरल स्टडीज के बारे में, बेसिक बात करेंगे जनरल स्टडीज के बारे में कि जनरल स्टडीज में मेनली सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसा मैटर हमें कलेक्ट करना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। मैटर तो आपको विद्यापुरम प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। विद्यापुरम जो है आपको पढ़ाएगा, उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग जनरल स्टडीज के बारे में बात कर लेते हैं। और जनरल स्टडीज में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मतलब जनरल स्टडीज जो है सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल स्टडीज के बारे में आपको सभी को पता ही होगा। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री, नॉर्मल सी बात यह है कि हिस्ट्री आप सभी लोग जानते होंगे, इतिहास आपने पढ़ा भी होगा, जिसको हिंदी में इतिहास बोलते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी को भूगोल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, मतलब राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं साइंस। साइंस मतलब विज्ञान के बारे में। विज्ञान का अहम रोल आपके रेलवे के एग्जाम में रहता है। आप सभी को पता है कि रेलवे की जो अभी वैकेंसी आई थी फिलहाल ही में, चाहे वो एनटीपीसी को हो, चाहे वो आपकी डी ग्रुप की हो, ठीक है, उसमें साइंस का मेन रोल था, ठीक है। साइंस का मेन रोल था। अभी एनटीपीसी का आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो विद्यापुरम आपके लिए लेके आने वाला है साइंस की स्पेशल सीरीज भी और जीएस की स्पेशल सीरीज, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग स्पेशल सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम लोग जनरल स्टडीज के बारे में। तो जनरल स्टडीज के बारे में हमने जैसे देखा कि हिस्ट्री, उसके बाद हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जनरल स्टडीज में जो मेन रोल रहता है और किसी भी वनडे एग्जाम में जो आपका मेन रोल जो निभाता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में हमें किस तरीके से पढ़ना है करंट अफेयर्स को, और रही बात अगर करंट अफेयर की बात करी जाए तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा। नॉर्मल सी बात है कि सभी लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में ख्याल आ गया होगा तुरंत के सर ने सभी सब्जेक्ट नोट कर रखे और सभी सब्जेक्ट में सर बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में कहां से हो सकती है, हिस्ट्री का करंट से क्या संबंध हो सकता है। संबंध है, और संबंध क्या है, जैसे मान लो हमारी संस्कृति से संबंधित अभी एक मामला आया था 2019 के लगभग, मामल्लपुरम का एक मामला था। मामल्लपुरम जो है आपका उड़ीसा में, उस वहां पर चीन और भारत की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उसके बारे में हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे। जैसे करंट में कोई भी मुद्दा रहता है, मान लीजिएगा हमारा आगरा है, अब आगरा से संबंधित जो भी इतिहास से संबंधित घटनाएं उनको हमें सही से ध्यान रखना है। लखनऊ है, मतलब जो भी हमारा देश है इससे संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है। उसके बावजूद उनमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग इतिहास में करंट में भी पढ़ सकते हैं। जैसे भी मामल्लपुरम वाला मैंने बताया था मामला, और भी कई मामले ऐसे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी जो है आपकी, ज्योग्राफी को आप लोग बोलते हैं भूगोल, और ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं। और ज्योग्राफी में आपका कहने का मतलब आपके अभी मान लीजिएगा फिलहाल में अगर बात करी जाए ज्योग्राफी का करंट से क्या संबंध हो सकता है, तो ज्योग्राफी का जो करंट से संबंध है वो क्या है कि अभी आपने फिलहाल ही में चर्चा में रहा एक तूफान जिसका नाम है अम्फान, तो बंगाल की खाड़ी से आया, ठीक है। और ज्योग्राफी में चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, और सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होते हैं,
ठीक है, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करी जाए, मतलब इकोनॉमिक्स की बात करी जाए, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेलली पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में अगर करंट की बात करी जाए, जैसे अभी 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो वो आपका जो पढ़ेंगे, जो 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट जो आई, वो जो मैटर जो है वो है तो हमारा करंट का मुद्दा, पर वो है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी का क्या सीन रहता है, क्या पॉलिटी को आप लोग बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, और राजनीतिक शास्त्र को आपको पता है, राजनीतिक शास्त्र मतलब जो है रन करता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोग राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हमारे देश की कानून व्यवस्था चलती है। तो पॉलिटी के अंतर्गत, और अगर करंट की बात करी जाए, पॉलिटी के करंट के मुद्दे, तो जैसे अभी फिलहाल में कोई भी संवैधानिक संशोधन हुआ हो, ठीक है, किसी आयोग का गठन हुआ हो, या कोई अधिनियम में कोई परिवर्तन किया गया हो, तो ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, वो किसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, पॉलिटी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, और साइंस का जैसे भी मैंने आपसे कहा था कि रेलवे में साइंस का मेन रोल रहता है। ठीक है, अब साइंस जो है वो आप लोगों को सभी को पता है कि साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, साइंस जो है वो आपकी 3 पार्टों में डिवाइड करी गई है। कौन कौन सी साइंस होती है, एक तो आपका बेटा फिजिक्स, एक आपका केमिस्ट्री, और एक आपका बायोलॉजी होती है। ठीक है, फिजिक्स को हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री को सभी को पता होगा रसायन विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से सभी जो सब्जेक्ट है इनको कहीं ना कहीं पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को जितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, वो स्पेशल जो सीरीज आएगी उनमें उनका इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से अपलोड किया जाएगा। मान लीजिएगा हम साइंस है, तो साइंस में साइंस का इंट्रोडक्शन वीडियो अलग होगा, साइंस को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, साइंस वर्ड बना कहां से, ये सारी जानकारी जो आपको आपके चैनल पर मिलने वाली है विद्यापरम पर। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इतने सारे हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं सही तरीके से। ठीक है, हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे की बात करी जाए अगर तो मेडिएवल हिस्ट्री, और तीसरे पार्ट की बात करी जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग बेसिक बात करने वाले थे, मतलब केवल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमें ज्यादा डिटेलली नहीं जाना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है बेटा कि अगर हम रेलवे से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं तो हमें साइंस पर भी फोकस करना है, और साइंस से ज्यादा हमारा हर एग्जाम में जो मेन रोल निभाएगी वो क्या होगी, करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर हमें सही तरीके से पढ़ना है, और हमें यह बताना है, हम आपको यह बताएंगे कि हिस्ट्री से करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ज्योग्राफी से कैसे बनेंगे, इकोनॉमिक्स से करंट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और किस तरीके से हमें उसको पढ़ना है। ठीक है, तो विद्यापरम की जो टीम है आपके लिए, मैंने जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विद्यापरम की जो टीम है आपके लिए सभी सब्जेक्ट के स्पेशल सीरीज लेकर आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहें दोस्तों। ठीक है,